हेलो एवरीवन, जी के जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं लुसेंट आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 की महान क्रांति। तो देखिए 1857 की महान क्रांति ये रहा 1857 की महान क्रांति, इसको हम आज कवर करेंगे और ये काफ़ी पॉपुलर रहा था ये क्रांति और है अभी भी। तो स्टार्ट करते हैं। 1856 में अंग्रेज़ों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर एक नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। कौन से राइफल का क्या नाम है? पहले होता था ब्राउन बेस, उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का डिसीजन लेता है। कब? 1856 में। इसमें कौन होता है गवर्नर जनरल? तो इस समय होता है कैनिंग। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। यानी कि एनफील्ड राइफल जो था उसमें उसको क्या करना पड़ता था? बनाए गए उन्हें राइफल में भरने के लिए जो कारतूस बनाया गया था उसको राइफल में भरा जाता था, तो उसको भरने के लिए पहले उसको मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। और इन कारतूसों में किसका प्रयोग किया गया था? गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। और जो एक कहते हैं ना कि जो चिंगारी तो बहुत दिन से, एक तरह से आग तो बहुत दिन से धीरे धीरे लग रही थी, लेकिन ये पूरी तरह से ये एक चिंगारी का काम करता है आग को तेज करने के लिए। यानी कि क्रांति को तेज करने के लिए कौन सा काम करता है? ये चर्बी वाला कारतूस, क्योंकि ये धर्म पे बात आ गई थी। तो देखिए 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक था बैरकपुर में, वो गाय की चर्बी में मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर देते हैं। फलस्वरूप उनको क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार। 18 अप्रैल 1857 को उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 29 मार्च 1857 को वो मना करते हैं और 8 अप्रैल 1857 को गिरफ्तार कर लेता है। 8 अप्रैल 1957 को उन्हें गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। और ये ही याद रखना है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी जाती है? तो 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 यही याद रखना है, पेपर में आ सकता है। तो 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI से था। और मंगल पांडे का जो संबंध था वो किस सैनिकों का ग्रुप होता था? तो ये 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ग्रुप जो था ना, उससे संबंध था। ये भी पूछ सकता है किस ग्रुप से संबंधित थे। तो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI। आगे है 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति शुरुआत हुई। मतलब कि कब शुरुआत होती है 1857 की क्रांति? 10 मई 1857 को। 8 अप्रैल को फांसी दे दिया जाता है 8 अप्रैल 1857 को। और 10 मई 1857 को जो है ये मेरठ की पैदल टुकड़ी जिसका नाम होता है 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टेन लिबरल थे। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पामस्टेन। और ये किस पार्टी के थे? लिबरल पार्टी के थे। तो ये इतना चीज़ ध्यान रखना है। आगे का रहा है अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया।
अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब होता है? 1748 ईस्वी में आरंभ होता है और उस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए 1857 की क्रांति के असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेज सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। अब देखिए 1857 की क्रांति असफल हो जाता है। उसके बाद अंग्रेज़ को लगता है अब हमको यहाँ पे अगर शासन करना है तो उनके रूल में कुछ परिवर्तन करना होगा। अब वो क्या करते हैं, अंग्रेज़ सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की। पहले जो भारतीय सैनिक ज़्यादा थे, अब अंग्रेज़ सैनिक की ज़्यादा भर्ती की जाने लगी और पदाधिकारियों की। बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेज़ी सैनिकों का अनुपात 2:1 रखा गया, यानी कि बंगाल की सेना में भारतीय 2 थे और 1 अंग्रेज़ थे। बम्बई और मद्रास की सेनाओं में अनुपात 5:2 रखा गया, यानी कि बम्बई में 5 भारतीय और 2 अंग्रेज। 1857 के मामले की जांच हेतु पिल कमीशन को नियुक्त किया गया। यही काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पूछेगा क्वेश्चन, पिल कमीशन किससे संबंधित है? तो पिल कमीशन 1857 की जो क्रांति हुई थी उस मामले की जांच हेतु पिल कमीशन का नियुक्त किया गया था। बिहार, अवध, अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया, यानी कि बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था उनको क्या घोषित किया जाता है? गैर लड़ाकू। और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई, और सेना में उनकी संख्या क्या कर दी जाती है? कम कर दी जाती है, ताकि वो फिर से क्रांति उत्पन्न ना कर सकें। तथा सिख के बारे में क्या दिया हुआ है देखिए, तथा सिख गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की थी, और जो 1857 की क्रांति में जो अंग्रेज़ की मदद किए थे लड़ाकू जातियां घोषित की गई, और उनको लड़ाकू घोषित किया गया और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। और जो अंग्रेज़ का मदद किए थे उनको बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया जाता है, जो मदद नहीं किए थे उनको सेना में भर्ती नहीं किया जाता है। आगे है, और मदद कौन किए थे? तो गोरखा और पठान, और जो ये और मदद नहीं किए थे बिहार, अवध और जो उस स्थान के व्यक्ति थे। नेक्स्ट करा भारतीयों को, यहाँ पे देखिए भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था, और उस टाइम पे भारतीयों को जो सबसे ऊंचा पद मिलता था वो सूबेदार का था। इससे ऊंचा पद भारतीयों को नहीं दिया जाता था। हीरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। और जैसे देखिए रानी लक्ष्मीबाई का क्लास 8 में आप डिटेल से पढ़िएगा, 8 के NCERT में। और यहाँ पे जो है वो मतलब एकदम फैक्ट दिया हुआ है, शॉर्ट में दिया हुआ है। हीरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी, कौन? रानी लक्ष्मीबाई। आगे है 1857 की, और किसने ये बात कहा था? तो हीरोज ने कहा था, बस ये ध्यान रखना है। आगे 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकार का मत, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में कौन से इतिहासकार क्या कहा। तो देखिए जो एक इतिहासकार हैं BD सावरकर, इन्होंने कहा था 1857 की क्रांति के बारे में, यह क्रांति जो था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? BD सावरकर ने। तो ये भी ध्यान रखना है, BD सावरकर ने कहा था कि यह क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। आगे डिजरायली ने कहा है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। डिजरायली ने क्या कहा कि 1857 का क्रांति जो है वो यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। नेक्स्ट है ये किसने है? सर जॉन लॉरेंस एवं सीले। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा था यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने क्या कहा? यह पूर्णतया कौन सा विद्रोह था? सिपाही विद्रोह था। आगे है कि जेम्स आउटरम W टेलर
जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। कौन कहता है? जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर, क्योंकि ये अंग्रेज का आदमी होता है तो ये तो शिकायत ही करेगा ना। ये कहता है यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। आगे है टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स कहता है बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। टी.आर. होम्स क्या कहता है? बर्बरता तथा सभ्यता के बीच क्या था? युद्ध था। 1857 का क्रांति। तो ये भी अंग्रेज का आदमी है, तो ये भी मतलब बर्बरता कहा है भारतीयों को और सभ्यता कहा अंग्रेज को। अब देखिए कहाँ से वो सभ्य हैं, कहीं से तो नहीं लगते हैं जितनी भी स्टोरी पढ़ते हैं। आगे है देखिए यहाँ पे कि L.E.R. रिज ने कहा है यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। मतलब कि जो धर्म के प्रति अंधा है उनका इसके विरुद्ध युद्ध था, ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये कहा है L.E. रिज ने। तो ये ऐसे मतलब इस तरह से काटा नहीं, मतलब ये सब जो कहा है इस सबको हम काट सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई भी लड़ते हैं, वो कभी नहीं कहते हैं उनको किसी धर्म ने, वो उनको सिर्फ है कि मुझे अपनी मातृभूमि को बचाना है, अपनी झांसी को बचाना है। तो यहाँ पे इन लोगों का कथन जो है ना सही नहीं है एक तरह से। आगे देखिए 1857 के महान क्रांति के प्रमुख केंद्र। 1857 के महान क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे और विद्रोह की तिथि क्या थी और नायक कौन थे अंग्रेज की तरफ से और भारतीयों की तरफ से, तो वो हम देख लेते हैं। देखिए ये रहा, थोड़ा सा बड़ा कर लिए। देखिए 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र दिल्ली जो प्रमुख केंद्र था, यहाँ भारतीयों तरफ से थे। भारतीय नायक जो थे वो बहादुर शाह जफर थे, बख्त खां थे जो सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। और विद्रोह की तिथि थी 11-12 मई 1857 और विद्रोह को दबाने वाले थे अंग्रेज की तरफ से निकलसन जो मारे जाते हैं एवं हडसन। और विद्रोह को दबा दिया गया कब? तो 21 सितंबर 1857 को विद्रोह को दबा दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए है कानपुर के जो भारतीय नायक थे वो थे नाना साहब या धुंधु पंत, जिनको धुंधु पंत भी कहते हैं। तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व कर रहे थे कानपुर से। और ये विद्रोह की तिथि थी कानपुर में 5 जून 1857। और ये अंग्रेज की तरफ से जो नायक हैं वो हैं कैंपबेल। विद्रोह को कब दबा दिया जाता है? तो 6 सितंबर 1857 को दबा दिया जाता है। इसमें देखिए मेनली याद क्या रखना है, तो भारतीय तरफ से कौन नायक थे और अंग्रेज की तरफ से कौन नायक थे। उसके बाद देखिए है लखनऊ से जो थी भारतीय तरफ से बेगम हजरत महल। और जो विद्रोह के जो तिथि थी 4 जून 1857। और विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज की तरफ से जो नायक थे वो थे हेनरी लॉरेंस जो मारे जाते हैं और कैंपबेल। और कब इनको दबा दिया जाता है? मार्च 1858 को दबा दिया जाता है। आगे है झांसी जो थी उसमें विद्रोह के जो नायक थे रानी लक्ष्मीबाई थी। वो कहती थी मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी किसी को, मैं अपनी मातृभूमि किसी को नहीं दूंगी। और विद्रोह की जो तिथि थी जून 1857। विद्रोह को जो दबाने वाले थे वो हीरोज थे। और ये जो थे हुआ कब था? तो दबाया कब गया? 3 अप्रैल 1858 को दबा दिया जाता है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए झांसी देख लिया। अब देखते हैं इलाहाबाद में भारतीयों के तरफ से जो नायक थे वो थे लियाकत अली। और विद्रोह की तिथि थी 1857। ब्रिटिश नायक थे विद्रोह को दबाने के लिए कर्नल नील। और ये दबाया गया 1858 में। जगदीशपुर बिहार में है। और भारतीय नायक थे कुंवर सिंह। और ये जो थे ये विद्रोह की तिथि अगस्त 1857। और इसको दबाया किसने? तो विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने। किसने? विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने दबा दिया गया 1858 को। खूब लड़े थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट देखिए है कि बरेली यूपी में है। और ये जो है विद्रोह के भारतीय तरफ से जो बरेली के नायक थे वो खान बहादुर खान थे। और बरेली को जो विद्रोह
की जो विद्रोह की तिथि थी वो 1857 ही थी। विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज नायक थे हडसन, और ये दबा दिया गया 1858 को। नेक्स्ट हम देख लिए बरेली। अब देखेंगे फैजाबाद। फैजाबाद में जो विद्रोह के नायक थे मौलवी अहमदुल्ला, और विद्रोह दबाया गया था 1857 में। विद्रोह के दबाने वाले अंग्रेज के जो नायक थे वो थे कर्नल नील, और दबाया गया 1858 ईस्वी को। आगे है फतेहपुर। फतेहपुर के जो भारतीय नायक थे फतेहपुर में वो थे अजीमुल्ला, और विद्रोह जो शुरू हुई थी 1857 को, और विद्रोह को दबाने वाले जो नायक थे अंग्रेजी नायक वो थे जनरल रेनर्ड, और इसको भी दबा दिया था 1858 को। तो हमने ये देख लिए। आगे एक नोट में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। पूछा जा सकता है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग था इनका वास्तविक नाम। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेज़ों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था, और 18 अप्रैल 1858 को शिवपुरी में, शिवपुरी का मध्य प्रदेश में, अंग्रेज़ों द्वारा फांसी पर इनको लटका दिया जाता है। और देखिए इनको ना एक भारतीय, इनके जो मित्र होते हैं वो इनसे धोखा करते हैं और अंग्रेज़ को बता देते हैं, क्योंकि उन्हीं के यहाँ ये छुपे रहते हैं और ये बता देते हैं। इसकी वजह से ये तात्या टोपे को भी पकड़ के फांसी दे दिया जाता है। तो हमने देखे 1857 के विद्रोह को एकदम शॉर्ट में, आप डिटेल से पढ़िएगा एनसीईआरटी में। अब हम देखेंगे, देखिए, और इतना से ना, जैसे एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम होता है, बीपीएससी में भी इतना से आ जाता है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि देखिए स्वतंत्रता संघर्ष से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में, जो जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हुआ, मेडाइवल हिस्ट्री हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री हुआ। मॉडर्न हिस्ट्री में जिस पार्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो यही पार्ट है कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य। फैक्चुअल जो क्वेश्चन आते हैं वो इससे आते हैं। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।